सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्प्राउटी एरा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जसपाल और हरप्रीत से। तो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अपने घर के बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक ओल्ड बिल्डिंग है, उसको बच्चे क्या कह रहे हैं, हॉन्टेड हाउस। तो उनमें से एक आदमी कहता है लुक एट द आर्किटेक्चर, कि देखो कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, क्या आपने इसकी फाइन वुड कार्विंग्स को देखा। हमें अपने मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि वो जो है ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करा सके इस पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर और प्रिजर्व करने, ठीक है। सो पुरानी बिल्डिंग्स का क्या महत्व है, जो अर्लियर सिटीज थी उनके जो रिमेन्स है, उनकी जो बिल्डिंग्स है उनका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ओके, सो कई बार जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स जो है, हर ओल्ड बिल्डिंग की जो है कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। और आज से लगभग 100 या 50 ईयर्स एगो जब रेलवे लाइंस जो है वो बनाई जा रही थी फर्स्ट टाइम पंजाब में, तो इंजीनियर्स ने जो है उनको एक साइट मिली जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, जो कि आज के समय के पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो माउंट थे जिसमें रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी की ब्रिक्स लगी हुई थी, ठीक है, रेडीमेड और हाई क्वालिटी की ब्रिक्स लगी हुई थी वहाँ के माउंट्स में। तो उन्होंने जो है कई थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो है वो उन बिल्डिंग्स में से ली और उसको यूज़ करके जो है सिटी लाइंस के लिए उसको यूज़ किया। कई बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 80 ईयर्स, आज से 80 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइट फाउंड की और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। ये साइट जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में से आती है। तो आज से 80 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये साइट मिली और उनको ये रियलाइज़ हुआ ये ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है, ठीक है। और ये क्योंकि ये फर्स्ट सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया और उसके बाद बाकी सारी साइट्स मिली जो कि ऐसी सिमिलर साइट्स थी, उनमें सिमिलर बिल्डिंग्स थी। तो इस वजह से इस साइट का नाम, या आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन का नाम, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा, क्योंकि हड़प्पा पहली सिटी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। और ये सिटीज़ आज से 4700 ईयर्स एगो जो है डेवलप्ड हुई। अब इन सिटीज़ के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है जो इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है या ये कहा जा रहा है कि ओल्डेस्ट है, ठीक है। इनमें से कई सिटीज़ ऐसी थी जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो जो वेस्ट पार्ट होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे नाम दिया सीटाडेल। क्या नाम दिया इसे? सीटाडेल। जनरली जो ईस्टर्न पार्ट होता था वो लार्जर होता था लेकिन लोअर उस पे होता था। सपोज ये ऊंचाई पर है और ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर जो है लार्जर पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जो है लोकेटेड होता था, जहाँ पे छोटे छोटे जो है घर वगैरह सब कुछ थे। तो सीटाडेल और लोअर टाउन ये 2 नाम दिए गए। हायर पोर्शन को सीटाडेल कहा गया, लोअर पोर्शन को लोअर टाउन कहा गया। अब आप देखिए इन सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स थी उनमें बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जिससे कि पूरी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी, उनकी वॉल्स बनी थी। और ये ब्रिक्स जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से बेक्ड थी कि इतने लंबे समय यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक, उस समय से लेके अब तक जो है एग्जिस्ट करी है या इतने समय तक रही। ये ब्रिक्स जो हैं इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था जिसकी वजह से वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग, जैसे एक ईंट ऐसे रखी है, फिर इसके बाद एक ईंट ऐसे रखी है, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न। इससे क्या होगा, दीवारें मजबूत होती है। अब ये सिटीज़ कहाँ पाई गई है, तो आप देखिए ये जो हमारा इंडस वैली है इसके आसपास ये सिटीज़ जो है डेवलप की गई। इंडस वैली कहाँ होगी? इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनके आसपास के एरियाज में। ओके, कुछ सिटीज़ जो हैं उनमें स्पेशल बिल्डिंग्स मिली,
ठीक है, सीटाडेल के पर। और जैसे कि मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक मिला है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट ग्रेट बाथ के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो के सीताडेल में मिला है। इसके अलावा अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें तो इसमें प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। दीवारों को जो है प्लास्टर से कोट किया गया है। ब्रिक्स जो है उनका इस्तेमाल करके वॉल्स बनाई गई है। वाटर टाइट एक नेचुरल तार का इस्तेमाल करके वाटर टाइट मैनेजमेंट किया गया है। साथ ही सीढ़ियाँ बनाई गई है जो टैंक, जैसे कि सपोज ये टैंक है तो इस तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं चारों तरफ से। तो इस तरीके का टैंक जो है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेट बाथ कहाँ डिस्कवर किया गया? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और साथ ही इसके चारों तरफ जो है वेल है जहाँ जिसके थ्रू जो है इस टैंक में पानी आता होगा। तो ये माना जाता है कि इस टैंक में लोग रिलीजियस पर्पज से या फिर रिलीजियस बात किया करते होंगे, ये आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। इसके अलावा कुछ सिटीज़ है जैसे कि कालीबंगन, लोथल, जहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इनमें इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। तो ये देखिए ग्रेट बाथ की फोटो दी हुई है। देखिए स्टेप्स जो है, सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ तक जाने के लिए, और इसके चारों तरफ इस तरीके के रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स कि हड़प्पन सिटीज में किस तरीके के हाउसेस होते थे, कैसी ड्रेन्स होती थी, किस तरीके की स्ट्रीट्स जो है हड़प्पन सिटीज में एग्जिस्ट करती थी। तो जनरली हाउसेस जो है वो एक या दो मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, हाउसेस कैसे होते थे? एक मंजिल या दो मंजिल के हाउसेस होते थे, और हर हाउस के अंदर आप देखेंगे सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था जिसके चारों तरफ जो है रूम्स बिल्ट किए जाते थे। कोर्टयार्ड मतलब वेरांडा टाइप में होता था। ज़्यादातर हाउसेस जो है उनमें सेपरेट बाथिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा, और उनमें जो है क्या होते थे, कुछ में वेल्स होते थे वाटर सप्लाई के लिए, यानी कि वाटर की सप्लाई के लिए कुएं भी बनवाए गए। आगे चलते हैं। कई सिटीज ऐसी थी जिनमें ड्रेन्स डिस्कवर्ड किए गए। अगर आप देखेंगे कि ये ड्रेन्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेड आउट किए गए थे। ठीक है, नीचे अगर फोटो दी होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो नालियाँ है आप देखिए स्ट्रेट लाइन में इनका डेवलपमेंट किया गया था। तो इतनी अच्छी वाटर, आप कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम जो है इन सिटीज़ का वो काफ़ी अच्छा था। हालांकि आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन हर ड्रेन में जो है जेंटल स्लोप था ताकि वाटर जो है वो आराम से उसमें फ्लो कर सके। कई ड्रेन्स जो है हाउसेस में वो क्या होती थी, हाउसेस से कनेक्ट होती थी। ज़्यादातर ड्रेन्स जो है वो हाउसेस से कनेक्ट होती थी, यानी कि हाउसेस से पानी जो है वो नालियों में जाता था, और छोटी छोटी नालियों से जाकर फिर वो एक बड़े से ड्रेन में जाके ओपन होता था। ड्रेन्स क्या कैसी थी? नालियाँ ऐसी खुली नालियाँ नहीं थी, कवर्ड नालियाँ थी। ठीक है, आज भी आप देखेंगे कई जगहों पर आपको ओपन ड्रेन्स दिखेंगी, लेकिन उस समय पे इतने हज़ारों साल पहले इंडस सिविलाइजेशन के अंदर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ड्रेन्स कैसी होती थी? कवर्ड होती थी। ठीक है, इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे। इंस्पेक्शन होल्स जैसे कि आप देखेंगे ना आज के समय पे होता है गटर टाइप, आप कहते हैं ना गलियों में आपके ऐसे ढक्कन होता है जिसको ओपन करके आप नीचे के जो है इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए मतलब वो नहीं है कि स्कूल में इंस्पेक्शन करने आए उस टाइप से इंस्पेक्शन हो रहा है। हाँ, नीचे की चीज़ों को देखने के लिए आपने देखा होगा कई मूवीज़ या उसमें आपने टीवी में देखा होगा कि नाली के अंदर जाते हैं, पूरा अंदर अंडरग्राउंड पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए लोग स्कैवेंजर्स जो है उनके अंदर जाते हैं। तो उसी तरीके से होल्स भी इन सिटीज़ की ड्रेन्स में भी बनवाए गए थे। ज़्यादातर हाउसेस या आप कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट जो है वो वेल प्लान्ड थी। ठीक है, और तीनों ही चीज़ों को सेम टाइम पर बनाया गया। अब सिटी की लाइफ कैसी होती थी इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो हड़प्पन सिटी जो है वो बहुत बिजी प्लेस हुआ करता था। ठीक है, और बहुत ऐसे पीपल थे या लोग थे जो कि कंस्ट्रक्शन प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स का सिटीज़ के अंदर। और वो लोग कौन हुआ करते थे? रूलर्स हुआ करते होंगे। तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो डिज़ाइन करते थे या प्लानिंग करते थे वो राजा या रूलर्स जो है लीडर्स हुआ करते होंगे।
ठीक है। साथ ही ये भी माना जाता है कि रूलर्स जो है वो लोगों को भेजते होंगे दूर दूर जगह पर, जहाँ से वो लोग जो है मेटल या प्रीशियस स्टोन्स लेकर आते होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें राजा को चाहिए होती होगी उसके लिए भी वो लोगों को दूर दूर जगहों पर भेजते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जैसी वैल्यूएबल चीज़ें भी वो लोग रखते होंगे, और स्क्राइब्स हुआ करते होंगे, ऐसे लोग हुआ करते होंगे जो जानते होंगे कि किस तरीके से लिखना है। स्क्राइब्स क्या हो गए? ऐसे लोग जिनको लिखने की नॉलेज है, ठीक है, जो सील्स वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे और उन पर लिखने में भी हेल्प करते थे। इसके इन सब चीज़ों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो मेन और वुमेन हैं वो क्राफ्ट पर्सन्स भी हुआ करते थे, कई तरीके की चीज़ें बनाते थे घर में ही अपने, ठीक है, घर में भी बनाते थे, कई स्पेशल वर्कशॉप्स के अंदर भी बनाया करते थे। लोग जो है दूर दूर जगहों पर ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है, और वहाँ से जो है रॉ मटेरियल वगैरह लेकर आते होंगे। तो ये हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे इतनी ऐसी चीज़ें मिली है जो उस पर्टिकुलर प्लेस में, सपोज कॉपर की आइटम मिली है, ब्रॉन्ज की आइटम मिली है, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो लेकर आया जाता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है दूर दूर जाके वहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा करके लेकर आते थे और उनसे चीज़ों का निर्माण करते थे। अब आ जाते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम देख लेते हैं जो उस समय पर बनाए गए हड़प्पन सिटीज़ के अंदर। ज़्यादातर ये सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो है स्टोन, शेल और मेटल की बनी होती थी। मेटल में भी कॉपर, ब्रॉन्ज जैसे मेटलों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पे कहीं भी आयरन का इस्तेमाल दिखाया नहीं गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं आता है कि भाई मोस्ट यूज मेटल आयरन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयरन का कहीं पर जिक्र भी नहीं है। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उनको टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट, वेसल्स, इन सब के लिए कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था। गहने या वेसल्स बनाने के लिए कई बार गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि बेट्स, वेट्स और ब्लेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको दिख रहे होंगे, ऑर्नामेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। हड़प्पन जो है वो सील्स भी बनाते थे स्टोन से, ठीक है। ज़्यादातर ये सील्स जो है रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दी होगी सील की, मैं दिखा देती हूँ, नहीं दी हुई क्या, चलिए, तो इस टाइप की जैसे नीचे दी हुई है, इसी टाइप का रेक्टेंगुलर शेप में जो है सील्स बनाई जाती थी। यूजुअली इन सील्स पर जो है एनिमल्स की फिगर कार्व की जाती थी। ओके, हड़प्पन जो थे वो पॉट्स भी बनाते थे जिनमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स जो है उनके द्वारा बनाए जाते थे। और अगर हम कॉटन या जैसे फैब्रिक की बात करें तो कॉटन जो है वो मेहरगढ़, जो कि आज के समय के इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वहाँ पर ग्रो किया जाता था आज से 7000 ईयर्स एगो। और एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ जो है वो हमें यहाँ से मिले हैं, कहाँ पर, मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल बोल्स भी मिले हैं, टेराकोटा और फियांस के बने हुए, और इनका जो है, इनका इस्तेमाल जो है धागा काटने में किया जाता था। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी, कि हर चीज़ जो है कॉमन पीपल नहीं डेवलप कर सकता या बना सकता, तो कई चीज़ें स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। अभी स्पेशलिस्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी कला में ट्रेंड हो, निपुण हो, ठीक है, तो उनके द्वारा ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। तो हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था, ठीक है, और पर हम नहीं जानते कि सिर्फ स्पेशलिस्ट में मैन ही होते थे या वुमेन भी होती थी, ठीक है, वुमेन स्पेशलिस्ट भी होती थी या सिर्फ मैन स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, तो दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी। अब आ जाते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर, रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली फाउंड किए जाते हो, जैसे वुड और ओर ऑफ मेटल्स, या फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता हो, ठीक है। फिर इनको फिनिश वुड में प्रोसेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन जो है फार्मर्स के द्वारा उगाया जाता है, जो कि एक रॉ मटेरियल है क्लोथ बनाने के लिए, ठीक है।
कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे जो हड़प्पन लोकली जो भी मिलते थे उनको उनको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कई आइटम ऐसे थे जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस स्टोन्स जो है इनको दूर की जगहों से लाया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें कि हड़प्पन जो है वो कॉपर आज के समय के राजस्थान से लेकर आते होंगे। खेतरी माइंस के बारे में आपने सुना होगा, तो ये माना जाता है कि वहां से जो है कॉपर लाया जाता था, ठीक है। और इवन ओमान, ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है, वहां से भी लाया जाता था। टिन की अगर बात करें, जो कि जिसको कॉपर के साथ मिलाया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो कॉपर जो है आपका उसको टिन के साथ 1:9 में जो है मिलाया जाता है ताकि ब्रॉन्ज जो है आपका डेवलप किया जा सके, ठीक है। गोल्ड जो है वो कर्नाटका या आज के समय के गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से लाया जाता होगा। फिर आ जाते हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, सॉरी, गोल्ड जो है आज के समय के कर्नाटका से और प्रीशियस स्टोन्स जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब इन सिटीज में जो लोग रहते थे वो उनका क्या खाना पीना था, क्या खाते थे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कई लोग जो है वो सिटीज में रहते थे, कई लोग जो है गांव देहात में रहते थे, ठीक है, जो कि क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स को पालते थे। ये फार्मर्स और हर्डर्स जो है ये क्राफ्ट पर्सन, ट्राइब या रूलर्स जो कि सिटीज में रह रहे थे उनको फूड सप्लाई करते थे। तो हम जानते हैं क्योंकि प्लांट्स के रिमेन हमें हड़प्पन सिटीज में मिले हैं, जैसे कि वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, तो इस तरीके की चीज़ें हमें मिली है। तो हम इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो ऐसी क्रॉप्स ग्रो किया करते होंगे। इसके अलावा प्लाउ जो है, जो कि एक नया टूल, इसका इस्तेमाल भी गड्ढा करने के लिए किया जाता था या प्लांट्स में सीड को बोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम देखें कि हड़प्पन जो है कैटल्स रेयर करते थे, यानी कि पशुपालन भी करते थे, शीप, कैटल, गॉड, बफेलो का। और वाटर और पेस्चर जो है वो सेटलमेंट्स के आसपास उनको मिल ही जाता था। हालांकि ड्राई समर मंथ्स में ज़्यादातर एनिमल्स जो है उनको दूर दूर जगहों पर ले जाया जाता था ग्रास और वाटर की सर्च में, ठीक है। अब हम बात करें फ्रूट्स की, तो बेर, ठीक है, बेर जैसे फ्रूट्स हो गए, या फिर आप कहें कि मछली पकड़ना, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना, जैसे कि एंटीलोप को हंट करना, ये सब चीज़ें भी की जाती थी। अब एक कंक्लूजन टाइप हड़प्पन टाउन्स के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, गुजरात में कौन कौन से हड़प्पन टाउन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है सिटी ऑफ धोलावीरा, जो कि खादिर बेत, जिसे बेत कहते हैं, ठीक है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है आपको मिलेगी, ठीक है। कई बाकी की सिटीज जो है हड़प्पा की, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन धोलावीरा जो है एकमात्र ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, धोलावीरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर सिटीज, ज़्यादातर सिटीज 2 पार्ट में थी, सीटाडेल और लोअर टाउन, लेकिन यहाँ पे आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। और हर पार्ट को जो है बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स से जो है सराउंड किया गया होता, और साथ ही हर पार्ट का जो है एक बड़ा सा एंट्रेंस गेटवे भी होता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओपन एरिया देखने को मिलेंगे यहाँ की सेटलमेंट्स में, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज की जाती थी। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, या हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर मिली, ठीक है, वाइट स्टोन की, जो बहुत फेमस है हड़प्पा धोलावीरा की वाइट स्क्रिप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्क्रिप्ट जो है कहाँ मिली है, धोलावीरा में। फिर हम आ जाते हैं लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी जो है साबरमती की, उसके पास लोकेटेड है गुजरात में, गल्फ और खंबात के पास में। और ये आप कहेंगे ये ऐसे एरियाज के आसपास लोकेटेड है जहाँ पे आपको सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं। और इस वजह से लोथल जो है ऐसी सिटी थी जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था स्टोन, शेल और मेटल का, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टोर हाउस देखने को मिलेंगे इस सिटीज़ के अंदर, इस सिटी के अंदर, और कई सील्स और सीलिंग्स भी, जिन पर आपको सील्स के इम्प्रेशन देखने को मिलेंगे क्ले के ऊपर, ये यहाँ पर मिला है। यहाँ के स्टोर हाउसेस में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है। सबसे फेमस क्या है लोथल में, डॉकयार्ड, देख सकते हैं आप, फोटो दी हुई है, ठीक है। ये बड़ा सा टैंक है जिसे डॉकयार्ड कहा, जो कि डॉकयार्ड होगा, जहाँ पर बोट्स और शिप्स आया करते होंगे सी के थ्रू, ठीक है।
जो भी गुड्स हम दूर के डिस्टेंस प्लेसेस से मंगाते हैं, तो यहाँ इसके थ्रू जो है यहाँ तक आया करते होंगे। एक बिल्डिंग जो कि मिली है, जो कि एक वर्कशॉप माना जाता है कि उस समय का एक वर्कशॉप होगा जहाँ पे बेड्स बनाई जाती होंगी, जैसे कि पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बेड्स यहाँ पर जो है हमें देखने को मिली है। अब आ जाते हैं कि इसका एंड कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो इसका एंड जो है एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। आज से 3900 ईयर्स एगो हम ये मानते हैं कि बड़े बदलाव आने शुरू हुए। लोग जो है उन्होंने सिटीज़ में रहना जो है स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स, वेट्स ये सब जो है मिलना बंद हो गए। रॉ मटेरियल्स जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस से आना कम हो गया। मोहनजोदारो में हमें एक गार्बेज मिला है स्ट्रीट पे, मतलब गार्बेज इकट्ठा हुआ स्ट्रीट में हमें देखने को मिला है। तो इससे पता चलता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्रोक डाउन हो गया था, ठीक है। और नए हाउसेस हमें काफ़ी कम देखने को मिले हैं। तो हम नहीं जानते कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि रिवर सूख गई होगी या डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, ये सब कारण हुए होंगे। या फिर जो फ्यूल रिक्वायर्ड था ब्रिक्स को बनाने के लिए वो ख़त्म हो गया होगा। कॉपर ओर्स जो है उसकी स्मेल्टिंग की वजह से, या बहुत सारे ऐसे कारण दिए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि फ्लड की वजह से लोग जो है इस सिविलाइजेशन में लोगों ने रहना बंद कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न जो है हमें पूरी तरीके से ये नहीं बताता कि सारी सिटीज़ एकदम से कैसे एंड हो गई। फ्लडिंग या रिवर ड्राई अप होना जो है वो कुछ एरियाज तक ही फॉलो कर सकते हैं हम। कुछ एरियाज में ऐसा सेट बैठ सकता है कि हाँ इन कारणों से ऐसी सिटीज़ जो है वो ठप पड़ गई, लेकिन बाकी सिटीज़ में ये भी तथ्य काम नहीं आते। ये माना जाता है कि रूलर्स जो है उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया होगा, या फिर कुछ ऐसे बदलाव आए होंगे। सिंध या वेस्ट पंजाब जैसी जो साइट्स है वहाँ पर आप देखिए कि कई लोग जो है वो नई जगहों पर चले गए, ठीक है। स्मॉलर सेटलमेंट्स उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया ईस्टर्न रीजन में या साउथर्न रीजन में। नई सिटीज़ जो है आज से 1400 ईयर्स, सॉरी, नई सिटीज़ जो है इमर्ज होने लगी थी 1400 ईयर्स आफ्टर। तो इनके बारे में जो नई सिटीज़ इमर्ज हुई है चैप्टर 5 और 8 में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने टोटली पढ़ लिया है। आई होप आपको कोई डाउट ना हो। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।